मित्रों नमस्कार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहन के साथ जिस तरह का घटनाक्रम नवंबर में हुआ, उसको लेकर के 3 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। वो आरोपी हैं, अभी उनको अपराधी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि न जाने ऐसे कितने लोग जो पहले अलग अलग पार्टियों में थे, अलग अलग संगठनों में थे, और ऐसे अवसर परस्त, ऐसे स्वार्थ परस्त लोग जो पहले अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे थे, बिना संगठन के संस्कारों को लिए संगठन में प्रवेश कर गए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी हुआ, और ऐसा संघ के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के साथ भी हुआ। लोगों ने देखा कि ये सत्ता के केंद्र में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने लंबे अरसे के संघर्ष के बाद, कितनी वर्षों के संघर्ष के बाद, कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद हम लोग भारत को विश्व की महाशक्ति और विश्वगुरु को बनाने के लिए सत्ता में आए। लेकिन ऐसे न जाने कितने लोग, जिनको कहना चाहिए कि वो छद्म वेश में पहले किसी और संगठन, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, और इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आ गए। जब तक उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, तब तक वो पार्टी का झंडा उठाते हैं और संगठन का गड़बेश पहनते हैं। मित्रों, सवाल ये है कि हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो ऐसे लोगों को पद दे रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों को पद दे रहे हैं। इससे एक इस तरह के व्यक्ति से, जो कि इस तरह के अपराध करता है, उससे पूरा संगठन, संगठन के पदाधिकारी, सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी लोग टारगेट पर आ जाते हैं। क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए लोग जिस तरह से अपने एजेंडे चला रहे हैं, जिस तरह से वो तिलमिलाए हुए हैं, जिस तरह से बिलबिलाए हुए हैं, और जिस तरह से सत्ता में आने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए और लूट खसोट भ्रष्टाचार करने के लिए जिस तरह से वो व्याकुल हैं, वो सभी को टारगेट पर ले लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा संकल्प है कि आप संगठन की आड़ में अपराध नहीं कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द क्राइम, दिस इज our motto, and this is not only the slogan, this is really the part of the ideology which the BJP follows and the RSS follows. तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनकी पृष्ठभूमि देखें, उनके विचारों को समझें, उसके बाद संगठन में पद दें। अन्यथा इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो अत्यंत ही दुखद है। किसके प्रारब्ध में क्या लिखा है वो तो विषय अलग है, लेकिन हम प्रारब्ध के साथ साथ अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए इस तरह के लोगों को चिन्हित कर संगठन से बाहर का रास्ता दिखाएं और उनसे कहें कि पहले संगठन के संस्कारों को ग्रहण कीजिए, उसके बाद आपको संगठन में किसी तरह का पद दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस बहन के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य की भयंकर निंदा करता हुआ, मैं उस बहन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं इस नववर्ष में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी को सद्बुद्धि सद्मार्ग देते हुए, मुझे भी सद्बुद्धि सद्मार्ग देते हुए ऐसे मार्ग पर प्रशस्त करें जिससे कि मैं समाज का, राष्ट्र का और विश्व का मंगल कर सकूं। नमस्कार साथी।